हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज सोर्स क्या है, करंट सोर्स क्या है और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे वो डिस्कस करेंगे एक बार। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स में अब हमारे पास दो टाइप हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, आपके पास में आइडियल सोर्स क्या हो जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आपके पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है Vs, ठीक है, और यहाँ पे करंट जा रहा है और इस टर्मिनल पे जब हम वोल्टेज देखते हैं मतलब उसके बीच में और कोई एलिमेंट नहीं है, एक तरीके से आप उसके जो टर्मिनल के अक्रॉस ही देखते हो, वो वोल्टेज V जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, Vs के इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो, ये कब होगा इतना, जब आपका रेजिस्टेंस जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए, जीरो। सोर्स रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो उसमें आपका जो वोल्टेज है V अक्रॉस द टर्मिनल वो Vs ही होगा। ठीक है, इसमें अगर आप ग्राफ देखोगे तो I आपका इंक्रीज हो रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा जो यहाँ पे था। ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस आपका जीरो होना चाहिए, ये पॉइंट है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये नॉन लीनियर है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा, आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा देखो प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होता है कि जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होगा उसके अक्रॉस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, कुछ ना कुछ ड्रॉप तो होता ही है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा, इसके टर्मिनल की बात कर लो, बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो जो भी V होगा वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, Vs माइनस IRs। जो भी Vs है उसके अलावा जितना ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू IR। तो ये हो जाएगा ड्रॉप जो हुआ है वो, उसमें से हम वोल्टेज सोर्स को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ गया Vs माइनस IRs, दैट इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ग्राफ देखोगे आप तो ये तो कांस्टेंट था जो आपका आइडियल होना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है तो आपका ग्राफ जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल है। अब जैसे यहाँ पे मैंने डीसी सोर्स की बात करी है, आप एसी सोर्स की भी बात कर सकते हो। यहाँ पे इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, बस इस तरीके से एसी सोर्स आ जाएगा, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसी तरीके से सेम रहेंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, जो वोल्टेज सोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको किसी सर्किट में इस तरीके से V1 और V2 मिल जाते हैं प्लस माइनस किए हुए, तो आप उन दोनों को कंबाइन लिख सकते हो V1 प्लस V2। ठीक है, इस तरीके से प्लस माइनस, ये आपको याद रखना है, क्या सीक्वेंस बननी चाहिए, जैसे ये प्लस ये माइनस, उसके बाद ये प्लस माइनस, मतलब ऑपोजिट आना चाहिए। ठीक है, माइनस प्लस। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, अगर जैसे ये देख रखा है प्लस माइनस, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ ज्यादा ही छोटा हो रखा है, प्लस माइनस यहाँ पे, और ये माइनस और प्लस इस तरीके से है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्लस माइनस ये सेम पोलरिटी आ गई यहाँ पे, अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब वो माइनस होंगे, श्योरली वो माइनस होंगे। अब माइनस किस तरीके से डिपेंड करता है, V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा, अगर V1 V2 से ज्यादा है तो क्या से हो जाएगा, V1 माइनस V2 जो फाइनल बनेगा, और अगर V2 ज्यादा है, V2 ग्रेटर देन V1 है, तो V2 माइनस V1 बन के एक ही सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यहाँ से जो दो हैं वो। ठीक है, दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, ये आपके पास वोल्टेज है V1 प्लस माइनस, ये आपके पास प्लस माइनस V2, अगर दोनों वोल्टेज सोर्स इस तरीके से पैरेलल में है, मतलब उनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये सेम इसी तरीके से पैरेलल में है, बीच में यहाँ कुछ नहीं है, तो आपका V1 और V2 हमेशा इक्वल होगा। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो केवीएल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हम वहां से कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये मैंने क्या कैसे बताया, दे रखे, अगर मान लो दे रखे होंगे तो वो आगे कुछ होगा नहीं, बट मान लो दे नहीं रखा ना, ऐसे V1 यहाँ पे 10 दे दिया, आगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, आपको कुछ सोल्व करना है, तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे 10 है वही सेम यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो V1 और V2 क्या है आपका, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट जो है वो आपका फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज है V और R रजिस्टर्स जो है वो उसके इस तरीके से पैरेलल में है, बीच में कोई ड्रॉप तो है नहीं, तो जितना वोल्टेज V यहाँ होगा वो रजिस्टर के अक्रॉस होगा, तो एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको नेग्लेक्ट ही कर सकते हो। क्या फाइंड करने के लिए, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि आप इसको कब नेग्लेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नेग्लेक्ट कर लिया, आपको क्या कैलकुलेट करना है, किस टाइम पर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, वो मैं अभी एक सेकेंड में बस एग्जाम्पल के बाद बताती हूँ इसको। तो हम इसको डायरेक्ट V भी लिख सकते हैं कुछ केसेस में, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। उसके बाद अगर इस तरीके से वोल्टेज सोर्स दिया है, उसके पैरेलल में एक करंट सोर्स है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ऊपर वाले जो 3 थे वो तो इतने ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कॉमन सेंस से आपको पता ही होगा, बस ये जो 2 हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम एक बार धीरे धीरे इनको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। फर्स्ट देखो, ये देखो यहाँ पे
इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये आपके पास में 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे 20 वोल्ट का है। तो अगर आप पूछो कि यहाँ पे आई कितना होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया, यहाँ 20 होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये केवीएल यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों में ही V1 और V2 जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे V1 इज नॉट इक्वल टू V2, तो यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो प्लस माइनस 10 वोल्ट, और अगर यहाँ पे माइनस प्लस है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस प्लस है, तो भी यहाँ पे केवीएल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब हमने बोल दिया कि यहाँ पे V1 और वोल्टेज दोनों इक्वल होंगी, तो वो कब होंगी, वो पोलैरिटी के साथ ही होंगी, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता ना, यहाँ पे भी प्लस माइनस है और यहाँ पे भी प्लस माइनस होता V1 और V2, तब वो इक्वल होता। तो यहाँ पे भी केवीएल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी सेम नहीं है। नेक्स्ट केस में देख लेते हैं। अब हमें जैसे यहाँ पे आई फाइंड करना है, तो ये भी 10 वोल्ट है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये भी 10 वोल्ट है प्लस माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ से आई कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। V1 और V2 दोनों इक्वल होते हैं, तो एक को आप कंसिडर कर लो, और यहाँ पे आई फाइंड कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू V बाई आर, दैट इज 5 एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एक दो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि हम जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो केस देख लेते हैं एक बार कैसे है। जैसे ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है। ये मैंने आपको बताया था ना कि रेजिस्टेंस को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कंडीशंस है उसकी। अब देखो ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे IS जो सोर्स का करंट है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो गिवन है वो बता रही हूँ मैं, 5 एम्पियर और ये आपके पास 2 एम्पियर, ये आपको गिवन है इस तरीके से। तो हमें पता है कि ये यहाँ पे अगर 20 वोल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट ही होगा वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 20 वोल्ट है तो करंट कितना फ्लो करेगा, आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, आई कितना हो जाएगा V बाई आर, 20/2 10 एम्पियर। यहाँ पे 20 है और इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है 20 और रेजिस्टेंस पता है 10, तो कितना हो जाएगा 20/10 कितना होगा 2 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 10, तो आई जो IS है वो कितना हो जाएगा, सोर्स करंट कितना बना हमारे पास 12 एम्पियर। एक ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद में हम सोर्स की पावर फाइंड करते हैं। यहाँ से सोर्स की पावर फाइंड करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा V इंटू आई, 20 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 240 वोट, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, और दूसरे केस में सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं। अब इसके साथ में देखो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा था, तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ 10 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ 10 वोल्ट का। अब हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और अब फाइंड करके देखते हैं इसमें। तो वोल्टेज कितना है 20, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो करंट कितना फ्लो करेगा यहाँ पे 20/10 विच इज 2 एम्पियर। इस पूरी ब्रांच में 2 एम्पियर करंट है, तो वोल्टेज का ड्रॉप 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो IS डैश कितना हो गया 2 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्पियर है, वही सोर्स का करंट हो जाएगा। और पावर कितनी डिलीवर्ड हुई यहाँ पे 40 वोट। ये पॉइंट देखा आपने। अब देखो दोनों केसेस में IS और PS जो है वो सेम नहीं है यहाँ पे, मतलब सोर्स का करंट और जो है सोर्स की पावर वो सेम नहीं है। तो मैंने आपको जो बताया था कि अगर पैरेलल में वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमें लोड के बारे में कुछ पता करना हो, मतलब अगर हमें लोड का करंट जैसे या लोड की वोल्टेज फाइंड करनी है। अगर आप जैसे 5 ओम मेरे पास यहाँ पे एक लोड है, तो लोड करंट अगर मैं फाइंड करूँ तो कितना है 2 एम्पियर, और यहाँ पे भी लोड करंट कितना है, यहाँ से 2 आ रहा है तो 2 ही आएगा इस ब्रांच में, ठीक है। वोल्टेज कितनी है 10, यहाँ पे भी कितनी है 10। तो अगर आपको लोड करंट लोड वोल्टेज फाइंड करनी है तो यहाँ बीच में जितने भी हों, ये तो एक ही था। अगर मान लो बीच में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे समथिंग कुछ है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, आप उन सबको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमें सोर्स के बारे में कुछ फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे सोर्स करंट पूछ लिया या सोर्स वोल्टेज सोर्स पावर पूछ ली, तो उस केस में आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नोट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इन अबव नेटवर्क 2 ओम रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड टू कैलकुलेट अ लोड करंट एंड लोड वोल्टेज। इन अबव नेटवर्क 2 ओम रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड टू कैलकुलेट आइदर सोर्स करंट और सोर्स पावर। इसके जो नोट्स हैं वो अब उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका सारा जो है लिंक मिल जाएगा, और आपको कंफ्यूज होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से क्या कंटेंट है, हमें कहीं और से कुछ पढ़ना है नहीं पढ़ना। जो भी थ्योरी का कंटेंट है वो आपको इसमें पूरा कंप्लीटली मिलेगा। बाहर से आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप 100% यहाँ पे इस थ्योरी के पोर्शन को पूरा अच्छे से पढ़िए पूरा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार इस पे एक न्यूमेरिकल,
कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में। देखो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, फाइंड वी नोट फॉर द नेटवर्क शोन। यहाँ पे ये 3 ओम है और यहाँ पे ये वी नोट है, ये फाइंड करना है आपको वी नोट। अब देखो ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, और यहाँ पे ये यहाँ आने के बाद में मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा, वो यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो सब क्या है, पैरेलल में है, बीच में तो कुछ है नहीं इनके। अब देखो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था ना पीछे वाले क्वेश्चन में कि हमने वहाँ पे रेजिस्टर्स को नेगलेक्ट कर दिया था। इसने क्या पूछा है, वी नोट। वी नोट क्या है यहाँ पे, एक तरीके से हमारे पास लोड के अक्रॉस वोल्टेज, तो हम इन सब को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको भी नेगलेक्ट करेंगे, इसको भी नेगलेक्ट करेंगे, और हम करंट सोर्स को भी करेंगे, क्योंकि 6 पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया हुआ है साफ ये वाला, जब वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर करंट सोर्स है तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, वोल्टेज सोर्स को। करंट सोर्स को हम वहां पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो ये सारा हम इसको भी नेगलेक्ट किया, इसको भी किया, इसको भी किया, फाइनल हमारा जो ग्राफ जो डायग्राम बचा वो क्या बचा, ये वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। करंट फाइंड करेंगे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 2 5, और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो कितना बचा, 245 करंट, और वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज का ड्रॉप है 3 ओम के अक्रॉस वो कितना आ गया, 6 ∠45। तो ये आपका वी नोट निकल के आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हमें लोड वोल्टेज और लोड करंट फाइंड करना है तो, ठीक है। अब हम एक बार करंट सोर्स की भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक में ही टाइम लगता है, दूसरा तो बस जल्दी जाता है। अब ये देखो करंट सोर्स की बात करें तो आइडियल करंट सोर्स के केस में क्या हो जाएगा, IS हमें गिवन है, यहाँ पे जो वोल्टेज का यहाँ पे हमें V, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है और हमें यहाँ पे I फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब हमें I फाइंड करना चाहिए, ये IS के इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज के सीरीज में होता है RS जो सोर्स का रेजिस्टेंस है, और करंट के हमेशा पैरेलल में करंट जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस होता है। तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए, तब हमारे पास I और IS इक्वल होगा आइडियल केस में। तो हमारा ग्राफ जो आ जाएगा, I इज द पैरेलल विद द V एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल कंडीशन में हम देखेंगे तो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आपके पास RS एग्जिस्ट कर रहा है तो जैसे ही RS आएगा कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, I जो है वो IS के इक्वल नहीं रहेगा। तो I कितना बच जाएगा हमारे पास, IS माइनस दिस I डैश, और ये I डैश किसके इक्वल है, V डिवाइडेड बाई RS के। तो हमेशा जैसे ही V ज़्यादा होगा आपका, अगर V ज़्यादा हुआ तो इसमें से कुछ माइनस होके आएगा तो I हमेशा कम हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे V ज़्यादा होगा I जो है वो कम होता चला जाएगा। ये इसका ग्राफ है, जनरल जो है वो इन्फॉर्मेशन थी इसकी करंट की और आइडियल की और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। और एक हमारे इसके अंदर एक पॉइंट और भी रहता है कि हाँ, यहाँ पे आप जो है इसको AC और DC दोनों में कर सकते हो। अगर आप DC में बात करोगे तो ये आपके पास सोर्स क्या हो जाएगा, IS ऑफ T आ जाएगा यहाँ पे बस, और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे I ऑफ T आ जाएगा, ये V ऑफ T आ जाएगा AC में, और ये अभी हमारा जो गिवन है ये सारा किस में दिया हुआ है, DC की कंडीशन में दिया हुआ है, ठीक है। और एक पॉइंट होता है आपके पास आइडियल करंट सोर्स का और आइडियल करंट सोर्स और एमीटर, उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आइडियल करंट सोर्स में मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। करंट सोर्स, क्योंकि करंट सोर्स है वो करंट वहां से बाहर जा रहा है, हमें करंट चाहिए किसी पॉइंट पर, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए सोर्स के, तब हमें सेम करंट मिलेगा। लेकिन एमीटर के केस में क्या होता है, एमीटर करंट को मेजर करता है, मेजर करने के लिए उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होना चाहिए। आइडियल करंट सोर्स के अंदर इंटरनल जो इसका अक्रॉस सोर्स का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, एमीटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ये आप ध्यान रखोगे। वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो वोल्ट मीटर के अंदर जो है रेजिस्टेंस, क्योंकि वो मेजर कर रहा है, इनफाइनाइट होना चाहिए, और वोल्टेज सोर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस जो हमने अभी बात करी थी वो 0 होना चाहिए, ठीक है। दोबारा सुन लेना इसको पॉज करके एक बार, ये थोड़ा सा है, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ इसके वही सेम जो पॉइंट थे वही वाले, और ऊपर आपने ये देख लिया होगा I और जो V है वो नॉन लीनियर है, ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है इसका डज नॉट सेटिस्फाई ओम्स लॉ, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो किस में आती है, नॉन लीनियर के केस में आती हैं। और एक तरीके से अगर आप देखोगे ना प्रैक्टिकल सिस्टम में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट डिपेंडेंट करंट सोर्स एग्जिस्ट करता है हमेशा। करंट सोर्स जो है प्रैक्टिकल के केस में अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकली करंट सोर्स हमेशा डिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिस्टर इंडिपेंडेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमने वोल्टेज के केस में पढ़े थे, बहुत फास्ट हो जाएगा। I1 और I2, इस तरीके से I1 I2 दिया हुआ है, तो दोनों ही
यहाँ से I1 जाएगा, I2 जाएगा, तो हम दोनों को ओवरऑल किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I1 प्लस I2 से। I1 यहाँ पे जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है, दोनों को कंबाइनली कैसे कर सकते हैं, I1 माइनस I2। कब, जब I1 I2 से ज्यादा है, वरना I2 माइनस I1 इफ I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, नेक्स्ट I1 और I2 इस तरीके से गिवन है, तो I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दोनों की जो है आपको देखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी सब कुछ सेम होना चाहिए, तब I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, फोर्थ वाला। अगर I जो है, I है यहाँ पे करंट सोर्स, और उसके सीरीज में अगर रेजिस्टेंस R है, तो R हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी। ठीक है, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से होगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि R को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी आपको क्या काम करना है, जैसे ही आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको साथ में ही करंट के और वोल्टेज की जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार अपने हाथ से लिख के देखने हैं, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अभी आपने वोल्टेज का पढ़ा था, अभी करंट का पढ़ रहे हो, तो कंफ्यूज हो सकते हो। सो एक बार पहले पूरा सुन लो, उसके बाद दोबारा से इसकी जो PDF है उसको देखना, और खुद से करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को अपने हाथ से एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना। ठीक है, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो विद टर्म्स एंड कंडीशन। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, अगर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों एक ही साथ में है, सीरीज में है, तो उस कंडीशन में हम वोल्टेज सोर्स को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ करंट बचेगा। वहां पे क्या था, वोल्टेज और करंट दोनों पैरेलल में थे, तो करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करते थे और वोल्टेज रहता था। यहाँ पे जब सीरीज में है तो वोल्टेज हटेगा और करंट बचेगा। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले में देखा था। ये देखो सिंपल सी पॉइंट है, ये 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, KCL सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि सेम ही ब्रांच के अंदर तो करंट सेम होना चाहिए। अब अगर इसने सेम बता दिया, 10 है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमने तो ये कहा था ना, I1 भी सेम होना चाहिए, I2 भी, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तब जाके I1 और I2 सेम होगा। अब देखो एक और इसमें क्या बता रखा है, ये 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 2 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर करंट सोर्स की सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो हम रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, वही सेम वोल्टेज वाली कंडीशन है। अगर आपको लोड की पॉइंट्स कुछ फाइंड करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सोर्स की वैल्यूज कुछ फाइंड करनी है, लाइक अगर आपने सोर्स वोल्टेज फाइंड करना है या फिर पावर फाइंड करनी है, तो नहीं कर सकते। देख लो, एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 था, करंट फ्लो करेगा, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो 3 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा, तो 3 एम्पियर यहाँ पे, 3 एम्पियर यहाँ पे। इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, ये 15 है, ये 15 वोल्ट का, यहाँ पे भी 15 वोल्ट का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं इस वाले ए डायग्राम ए के बारे में हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो वोल्टेज, ये ए पॉइंट है, ये वी है, इसके अक्रॉस VAB, इसके अक्रॉस जब मैं वोल्टेज को फाइंड करूंगी तो VS, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सोर्स का, हमें वो तो पता नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा, VS माइनस 12। ठीक है, तो आपके पास में जो VS है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 27 के। क्यों, क्योंकि VAB किसके इक्वल है, ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो VAB तो इक्वल रहेगा। ये कितना है, 15, तो हमें इस पॉइंट का तो पता ही है VAB कितना है, 15, और VS का हम फाइंड कर सकते हैं, इसके अक्रॉस कितना है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, 6 एम्पियर, तो कितने का ड्रॉप हो जाएगा, 12 का ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज आपके पास कितनी मिली, 27, पावर यहाँ से आप निकाल लोगे 162। अगर किसी को यहाँ पे बहुत स्मॉल ये दिख रहा है, तो प्लीज अपने पेपर पे एक बार इसको बना के देख लेना, जो भी, और इसमें आप एक बार KVL को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे ये पूरे में ऐसे इस तरीके से आप KVL भी फाइंड कर सकते हो। अगर किसी को डायरेक्ट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा VAB इक्वल्स टू VS माइनस 12 कैसे हुआ, तो आप यहाँ पे एक बार KVL भी अप्लाई करके देख सकते हो। अब V देखो, B वाले फिगर में क्या हो जाएगा, इसमें हमने सोर्स की फाइंड कर ली, कब, जब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को नहीं हटाया था। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को हटा दिया, अब यहाँ पे 6 एम्पियर है, इसमें तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 वोल्ट का ड्रॉप है, यहाँ पे भी 15 का, यहाँ पे भी 15 का, और इसमें भी 15 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो लोड करंट और लोड वोल्टेज तो चेंज हुई नहीं, 3 एम्पियर करंट है, 15 वोल्ट वोल्टेज है उसकी। लेकिन जब हम यहाँ पे VS वोल्टेज सोर्स फाइंड करेंगे इसका, ये वाले कंडीशन के अंदर, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, VS डैश फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये और ये दोनों पॉइंट क्या एक दूसरे के पैरेलल में है बिल्कुल, तो 15 वोल्ट आ जाएगा। एंड I कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, 6 एम्पियर। पावर फाइंड करोगे तो 15 × 6 दैट इज 90 वोल्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कितना आया हमारे पास, 27, यहाँ पे कितना आ रहा है,
सॉरी हाँ 15 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पावर 162 यहाँ पे 90। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, कहाँ पे नहीं। तो वही सेम पॉइंट, जब आपको लोड वैल्यूज फाइंड करनी है, लोड करंट, लोड वोल्टेज टाइप की चीजें फाइंड करनी है, तो उसके सीरीज पैरेलल में जो चीजें होती हैं वो हटा सकते हैं। करंट सोर्स में सीरीज वाली, वोल्टेज सोर्स में पैरेलल वाली। लेकिन अगर आपको सोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस केस में हम इनको नहीं हटा सकते, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप उसको कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा इस पॉइंट को, क्योंकि ये यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, और उससे क्वेश्चंस इजी और टाइम सेविंग है। तभी तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब करते हैं, क्योंकि हमें टाइम सेव करना होता है यहाँ पे। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो एक बार, वी नोट इसमें फाइंड करना है, ये आपके पास करंट सोर्स है, ये सारी चीजें इसके सीरीज में, आप इसको कैलकुलेट करते रहना, कितना टाइम निकल जाएगा आपको। यहाँ पे वी नोट फाइंड करनी है तो क्या वैल्यू फाइंड है, लोड की वाली वैल्यू फाइंड करनी है। इन सबको हटा दो, यहाँ पे सब कुछ हटाने के बाद सिर्फ क्या बचा, करंट सोर्स। ये आपके पास करंट सोर्स है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी हट जाएगा क्योंकि ये भी तो सीरीज में ही है इसके, और ये भी 2 है। तो यहाँ पे 20 अगर एंगल 30 का करंट जा रहा है, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो हाफ हाफ हो जाएगा। और आपको क्या फाइंड करना है, वी नोट, तो वोल्टेज का ड्रॉप फाइंड करना है इसमें। तो 10 एंगल 30 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 20 एंगल 30 डिग्री वोल्ट, इतना वी नोट यहाँ पे वैल्यू आएगी। इतना ऐसा क्वेश्चन था और कितना सिंपल हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसकी, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो कुछ यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको कुछ यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आप सोशल नेटवर्क्स हैं आपको सबके लिंक नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू।